दोस्तों, हमारा भारत हमेशा से ही एक रहस्यमय देश रहा है, जो अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जिसका स्पष्ट रूप से जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। एक तरफ जैसे भारत के कुछ कुछ जगह अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है, तो वही कुछ कुछ जगह इतने खतरनाक और डरावने हैं कि उस जगह से गुजरने वाले लोग हमेशा कतराते हैं। और तो और कुछ कुछ जगह तो ऐसी भी है कि वहाँ अगर कोई चला गया तो वो जिंदा बचकर नहीं आता। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही डरावने जगहों के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ का किला एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है और दिन के समय दुनिया के कोने कोने से लोग इस इमारत को देखने आते हैं। पर रात के समय यहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदे भी रुकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो कोई भी रात में इस किले के अंदर गया वो कभी दोबारा लौट के नहीं आया। लोगों का मानना है कि रात में यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले इस किले के आसपास भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और तो और रात में कई बार इस किले के आसपास एक औरत को हाथ में परफ्यूम लेकर घूमते हुए देखा गया है। लोगों का मानना है कि ये औरत और कोई नहीं, स्वयं भानगढ़ की रानी रत्नावती है। कहा जाता है कि रानी रत्नावती अपने समय के सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। जब रानी का स्वयंवर किया गया तो कई राजा उस स्वयंवर में उपस्थित था, पर उनमें से एक राजा के वेश में जादूगर था और रानी को देखते ही मोहित हो गया। उस जादूगर को पता था कि रानी उससे शादी कभी नहीं करेगी, इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लिया और अपने काले जादू से रानी को वश में करना चाहा। इसीलिए एक दिन जब रानी का दासी रानी के लिए परफ्यूम लेने बाजार गई तो उस जादूगर ने अपने काले जादू से कोई मंत्र फूंक दिया ताकि रानी से उसकी शादी हो जाए। पर रानी को पहले ही पता चल गया था कि उस परफ्यूम में काला जादू किया हुआ है और रानी देर ना करते हुए उस परफ्यूम को फेंकने का आदेश दिया। रानी का आदेश पाते ही दासी उस परफ्यूम की बोतल को एक चट्टान के ऊपर पटक दिया, जिससे जादू का असर चट्टान पर शुरू हो गया और वो चट्टान उस जादूगर के पास तेज़ी से आ रहा था। जादूगर को सब समझ में आ गया और चट्टान में दबने से पहले उसने पूरे भानगढ़ शहर को उजड़ने का श्राप दिया और तब से लेकर आज भी यहाँ कोई नहीं बस पाया। नंबर 2, कुलधारा गांव। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित ये कुलधारा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बनाया गया था। यहाँ बनाए जाने वाला घर ऐसा था कि इतने गर्म जगह होने के बाद भी इन घरों में गर्मी का एहसास नहीं होता था। सन 1291 ईस्वी में मेहनती और रईस पालीवाल की कुलधारा शाखा ने तकरीबन 600 घर वाले इस गांव को बसाया था। लेकिन समय चक्र द्वारा आज ये हंसता खेलता गांव एक खंडर में तब्दील हो चुका है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रचलित है, जो कि यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा बताए जाते हैं कि गांव के दीवान सलीम सिंह की गंदी नज़र गांव की एक ब्राह्मण लड़की के ऊपर पड़ गई और वो उस लड़की को पाने के लिए पालीवाल ब्राह्मण के ऊपर दबाव बनाने लगा। यहाँ तक कि उस दीवान ने गांव के रहने वाले सबको चेतावनी दे डाली कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी और गांव के लोगों के ऊपर हमला कर देगी। गांव के लोग किसी भी हालत में सलीम सिंह जैसे क्रूर आदमी को वो लड़की सौंपना नहीं चाहता था। आखिर में गांव के सब लोग अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में दोबारा कोई नहीं बस पाएगा और जो कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण के चलने की आवाज़ आते हैं। बाजार के चहल पहल, चूड़ी और पायल खनकने की आवाज़ आज भी यहाँ घूमने वाले टूरिस्ट को एक डर का एहसास कराते हैं। नंबर 3, डूमस बीच।
गुजरात के सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के सागर के किनारे स्थित ये बीच जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी। दिन के समय तो यहाँ कई टूरिस्ट घूमने आते हैं, पर रात में इसके आसपास भी कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि यहाँ रात में भूत प्रेत आदि का साया मंडराते हैं। और तो और कई लोगों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है। इस बीच के बगल में एक शमशान घाट और एक कब्रिस्तान है, जो इस जगह को और भी खतरनाक बनाते हैं। रात में यहाँ कुत्ते बड़े ही अजीबोगरीब आवाज़ करते हैं, पर वो कुत्ते किसी को आज तक दिखाई नहीं दिए। और तो और ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। कई लोगों ने तो यहाँ पर 30 सालों से एक बच्चे को बलून बेचते हुए देखे हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी उस बच्चे से बलून नहीं खरीदता, उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही थे भारत के कुछ डरावने और ख़तरनाक जगह। इनमें से कौन सा जगह आपको ज़्यादा डरावना लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।